अब ये देखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। नॉन फाइनाइट वर्ब एक तो जीरेंड होता है, जेरेंड और पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव होता है। तो ये जेरेंड क्या होता है, जब भी वर्ब में आईएनजी लगती है तो ये एज अ नाउन के फॉर्म में ये यूज किया गया होता है। जेरेंड क्या होता है कि ये नाउन के फॉर्म में यूज किया गया होता है। और इन्फिनेटिव क्या होता है, ये 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। या एक दूसरा इन्फिनेटिव भी होता है जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, जिसमें 2 नहीं लगता, केवल वर्ब का ही यूज किया गया होता है। वो आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कि वो बेयर इन्फिनेटिव होता है, यानी उसमें 2 नहीं लगा होता, लेकिन वो इन्फिनेटिव ही होता है। फिर पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल वर्ब के फॉर्म में भी यूज किया गया होता है और एडजेक्टिव के फॉर्म में, इन्हें दोनों फॉर्म में इनका यूज किया गया होता है। कभी कभी एज ए वर्ब के फॉर्म में होता है एंड समटाइम्स एज इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी सभी ऑल काइंड ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस में होता है जब भी वर्ब में आईएनजी लगती है। जैसे कि ये जेरेंड में भी लगती है वर्ब में आईएनजी, लेकिन ये नाउन के फॉर्म में यूज किया गया होता है। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ये वर्ब के फॉर्म में और एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कोई काम अभी भी कंटिन्यू है, यानी ऑल काइंड ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज करते हैं। जैसे वर्ड इज फ्लाइंग, आई सा फ्लाइंग वर्ड इन द स्काई, ऐसा कोई एग्जाम्पल है। आई सा बर्निंग ट्रेन, तो यानी कोई भी फ्लाइंग वर्ड यानी अभी भी वर्ड फ्लाइंग कर रही है। बर्निंग ट्रेन यानी ट्रेन अभी भी जल रही, मूविंग ट्रेन ट्रेन चल रही है, यानी अभी भी कोई काम कंटिन्यू है, तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है पास्ट पार्टिसिपल। और एक ये थर्ड टाइप ऑफ पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लगता है, हैविंग वर्ब का यूज किया गया होता है। फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया होता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कौन सा जेरेंड है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर है क्योंकि उसमें भी मेन वर्ब में आईएनजी लगती है जेरेंड में, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी लगती है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो जेरेंड यूज किया गया होता है वो नाउन के फॉर्म में होता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल ये एडजेक्टिव और वर्ब के फॉर्म में यूज किया गया होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, यानी सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, रीडिंग से शुरू हो रहा है। रीडिंग यानी रीड क्या है, एक वर्ब है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो वर्ब में आईएनजी लगता है तो वो क्या होता है, जीरेंड होता है। तो रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो ये सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, रीडिंग से, यानी ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है। सेंटेंस की बिगनिंग ही जीरेंड से हो रही है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसलिए रीडिंग इज अ गुड हैबिट ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। इसका अलग अलग यूजेज है, जीरेंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी आता है, जीरेंड और इन्फिनेटिव ये सबका अलग अलग पोजीशन चेंज होती रहती है। सब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, और कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में भी होता है, यानी एक दूसरे का इक्वल इम्पॉर्टेंस होता है, तब हम यूज करते हैं। तो इसका जो डिटेल है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म, केस इन प्रेपोजिशन, इस तरह से अलग अलग यूजेज होते हैं। लेकिन अभी हम इतना देखेंगे कि ये रीडिंग क्या है, नाउन है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है, यानी पढ़ना एक अच्छी आदत है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। तो सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, नाउन से शुरू हो रहा है, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है जीरेंड। फिर अनदर एग्जाम्पल, डूइंग दिस वर्क इज माई प्लेजर, इस काम को करने में मुझे प्रसन्नता मिलती है। तो डूइंग दिस वर्क ये भी सेंटेंस जीरेंड से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट की फॉर्म में है। तो डूइंग दिस वर्क इज माई प्लेजर ये भी सेंटेंस के बिगनिंग में ही है, यानी ये भी सब्जेक्टिव फॉर्म में है और ये जीरेंड है। आई लव डूइंग इट, अब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया, आई लव डूइंग इट, ये डूइंग है यहाँ पे, ये जीरेंड है, तो ये ऑब्जेक्ट के प्लेस में आ गया। इसकी जो पोजीशन है क्या, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। फिर प्लेइंग फुटबॉल इज अ गुड फॉर हेल्थ, ये फिर से सब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया। प्लेइंग फुटबॉल यानी फुटबॉल खेलना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो सेंटेंस की शुरुआत भी हम जीरेंड से कर रहे हैं, ये एक नाउन के फॉर्म में यूज किया जाता है। प्लेइंग क्या एक नाउन के फॉर्म में यूज किया गया होता है, इसलिए ये यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में है और जीरेंड है। तो इसका जो टाइप है ये सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का टाइप है।
सब्जेक्ट आप है वर्ब, ऑब्जेक्ट आप है वर्ब, इस तरह से अलग अलग है। जबकि ये एग्जाम्पल था आई लव डूइंग इट, ये ऑब्जेक्ट आप है वर्ब का एग्जाम्पल है। इस तरह से ये अलग अलग कहाँ किसका रोल चेंज होता जाता है अलग अलग पोजीशन में। इन्फिनेटिव का भी यही है, यानी जितने भी ये नॉन फाइनाइट के टाइप हैं, जीरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, तो ये बहुत जानना ज़रूरी है इसमें। यदि समझ में आ गया तो बहुत ईजी है। हम देखेंगे कि जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर। जीरेंड क्या होता है? जीरेंड क्या होता है? जब भी मेन वर्ब में आईएनजी लगती है, ये नाउन के फॉर्म में यूज किया गया होता है। इन्फिनेटिव भी बताया था कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इन्फिनेटिव का टाइप भी बताया था कि ये 3 टाइप ऑफ इन्फिनेटिव होता है। एक तो बेयर इन्फिनेटिव होता है जिसमें 2 नहीं लगा हुआ होता है, और एक परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है। पार्टिसिपल बताया था 3 टाइप ऑफ पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड। ये इतने सारे एग्जाम्पल दिए हुए, इससे हमें समझ में आएगा कि किस तरह से हम इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल का और जीरेंड का यूज करते हैं, उसकी क्या क्या पोजीशन होती है, अलग अलग उसका जो प्लेस है वो चेंज होता रहता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि डूइंग दिस वॉक इज माई प्लेजर। ये डूइंग है, डू क्या है? एक मेन वर्ब है। पता है हमें कि सेंटेंस सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन के फॉर्म में भी होता है, प्रोनाउन के फॉर्म में होता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सेंटेंस शुरू हो रहा है कहाँ से? वर्ब से शुरू हो रहा है। डू एक वर्ब है, इसमें आईएनजी लगाया है। डूइंग दिस वॉक इज माई प्लेजर, एक तरह से ये एक्टिविटी है जैसा कुछ है। डूइंग दिस वॉक, इस काम को करना, इज माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है, यानी इस काम को करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो डूइंग दिस वॉक इज माई प्लेजर, सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है? जीरेंड से शुरू हो रहा है। जब भी मेन वर्ब में आईएनजी लगती है वो जीरेंड होता है। तो ये नाउन के फॉर्म में यूज किया गया है, और इसका जो प्लेस है वो क्या है? सब्जेक्ट के फॉर्म में है, यानी कि बिगनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो डूइंग दिस वॉक इज माई प्लेजर, तो ये यहाँ पे क्या है? ये नाउन के फॉर्म में है, और ये क्या है? एक जीरेंड है, नाउन के फॉर्म में यूज किया गया है। सब्जेक्टिव प्लेस में, इसका जो प्लेस है वो क्या है? सब्जेक्टिव है। फिर सेकेंड है आई लव डूइंग इट। आई लव डूइंग इट, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, लव क्या है? वर्ब है, डूइंग इट, आई लव डूइंग इट, यानी ये भी जीरेंड है। जीरेंड क्या होता है? जब भी मेन वर्ब में आईएनजी लगती है वो जीरेंड होता है, लेकिन यहाँ पे इसका प्लेस चेंज है। पहले ये शुरू में था तो सब्जेक्टिव फॉर्म में था, अब ये यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया है। डूइंग, टू में आईएनजी लगा है, जीरेंड है। जब भी आईएनजी लगता है तो वो जीरेंड होता है। तो आई लव डूइंग इट, तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो ये ऑब्जेक्ट, इसका जो प्लेस है वो क्या है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, और है क्या? ये जीरेंड। थर्ड है आई सॉ हिम डूइंग समथिंग। आई सॉ हिम डूइंग समथिंग, हमने उसे देखा कुछ करते हुए। कुछ करते हुए यानी वो काम अभी भी कर रहे थे, यानी दैट वॉक इज कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम, अभी भी वो काम चल रहा है। तो ऐसा हमने कब बताया था? प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब में आईएनजी लगती है, और उसमें कोई भी काम अभी भी कंटिन्यू होता है, यानी वो काम चल रहा है। एडजेक्टिव और एडवर्ब के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो आई सॉ हिम डूइंग समथिंग, तो ये किस फॉर्म में? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई सॉ हिम डूइंग समथिंग, तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल तब होता है जब कोई भी काम अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो आई सॉ हिम डूइंग समथिंग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, और है ये क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के फॉर्म में मोस्टली यूज किया जाता है। तो आई सॉ हिम डूइंग समथिंग यानी ये एडजेक्टिव फॉर्म में है, एडजेक्टिव फॉर्म में। 4 नंबर है आई सॉ हिम डू समथिंग। आई सॉ हिम डू समथिंग, ये एक बेयर इन्फिनेटिव है। इसने कोई भी मेन वर्ब से पहले टू का यूज़ नहीं किया है, केवल डू है। बेयर इन्फिनेटिव में क्या होता है? कोई भी काम लगभग कंप्लीट हो चुका होता है, ऐसा होता है बेयर इन्फिनेटिव में। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है इसमें टू नहीं लगता है, अब वो काम लगभग कंप्लीट हो चुका होता है। तो ये क्या है? एक बेयर इन्फिनेटिव है, और ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। फिर नेक्स्ट है प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ।
यहाँ पे प्लेइंग है, जैसे ये फर्स्ट नंबर था वैसे ये 5th नंबर भी है। प्लेइंग फुटबॉल इज़ गुड फॉर हेल्थ, जीरंड है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है। फुटबॉल इज़ गुड फॉर हेल्थ, प्लेइंग फुटबॉल इज़ गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे प्लेइंग है तो ये क्या है, जीरंड है। और ये क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, यानी शुरू में ही किया है यूज, बिगनिंग में। तो ये जीरंड है, नाउन के फॉर्म में है, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है, यानी बिगनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में है। फिर टू प्ले फुटबॉल इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये टू प्ले, ये क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, शुरू में ही यूज किया गया है। तो ये इन्फिनेटिव है, तो नाउन इन्फिनेटिव कह सकते हैं इसे हम। तो नाउन इन्फिनेटिव, नाउन इन्फिनेटिव यानी शुरू में, सेंटेंस की शुरुआत भी हम इन्फिनेटिव से कर रहे हैं, तो ये क्या है, इन्फिनेटिव है। और ये नाउन इन्फिनेटिव है, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये सब्जेक्टिव की फॉर्म में है। समझ में आ रहा है ना, जब भी उसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होती है, सब्जेक्ट के फॉर्म में होती है, तो ये बिगनिंग में है तो ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है। फिर आई लव प्लेइंग फुटबॉल, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे प्ले में आईएनजी लगा है, तो क्या है, ये जीरंड है, जीरंड है। और ये किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो आई लव प्लेइंग फुटबॉल, ये एक जीरंड है, ऑब्जेक्ट इसका एक पोजीशन है, और ये किस फॉर्म में यूज किया गया है, एडजेक्टिव के फॉर्म में। फिर आई लव टू प्ले फुटबॉल, आई लव टू प्ले फुटबॉल, ये टू है और वर्ब है, दिख रहा है तो इन्फिनेटिव है, और ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है। और ये क्या है, आई लव टू प्ले फुटबॉल, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है, ये भी एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया गया है। नेक्स्ट है आई वुड लव टू प्ले फुटबॉल, आई वुड लव टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना चाहूँगा। तो ये किस फॉर्म में, ये नाउन के फॉर्म में है, नाउन के फॉर्म में है, और नाउन इन्फिनेटिव कह सकते हैं इसे, नाउन इन्फिनेटिव, यानी क्योंकि सेंटेंस के बिगनिंग में ही हम इसका यूज कर रहे हैं। फिर आई केम टू प्ले विथ यू, आई केम टू प्ले विथ यू, ये टू प्ले क्या है, इन्फिनेटिव है, और ये एडवर्ब के फॉर्म में यूज किया गया है, इन्फिनेटिव है और ये एडवर्ब के फॉर्म में यूज किया गया है। आई हैव सम क्लोथ्स टू वॉश, आई हैव सम क्लोथ्स टू वॉश, टू वॉश ये क्या है, इन्फिनेटिव है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया गया है, यानी जो इसकी पोजीशन है वो क्या, ऑब्जेक्ट की है, ऑब्जेक्ट के प्लेस में इसका यूज किया गया है। और ये इन्फिनेटिव है जो कि एडजेक्टिव फॉर्म में यूज किया गया है, इन्फिनेटिव है ये, और ये एडजेक्टिवल फॉर्म में यूज किया गया है। फिर नेक्स्ट है ही कैन हेल्प यू, फिर क्या लिखा है इसमें, फिनिश वर्क, ही कैन हेल्प यू फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे ही कैन हेल्प यू फिनिश द वर्क, ये किस फॉर्म में यूज किया गया है, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है फिनिश द वर्क को ख़त्म करने में। तो यहाँ पे टू फिनिश होगा, टू फिनिश द वर्क, तो ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया गया है। फिर नेक्स्ट है बी प्रिटेंटेड टू हैव फिनिश द होमवर्क, बी प्रिटेंटेड टू हैव, जब भी इससे पहले बताया है कि जब टू हैव होता है और V3 होता है तो ये परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है। यहाँ पे टू हैव है और ये फिनिश्ड भी है, यानी फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड है, तो ये जब भी टू हैव होता है और V3 होता है तो ये क्या होता है, परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, ऐसा बताया है हमने पहले। फिर नेक्स्ट है हैविंग फिनिश्ड इट आई स्टार्टेड समथिंग न्यू, तो इसमें भी बताया था परफेक्ट पार्टिसिपल में जब भी हैविंग का यूज होता है और V3 का यूज होता है, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो ये हैविंग फिनिश्ड इट आई स्टार्टेड समथिंग न्यू, तो ये यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। फिर नेक्स्ट है
माई हार्ट इज ब्रोकन। इससे पहले एक और एग्जाम्पल है, इट इज़ ईजी टू मीट यू। इट इज़ ईजी टू मीट यू, ये टू मीट ये एक इन्फिनेटिव है जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, इन्फिनेटिव जो यूज किया गया वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और है क्या, एक इन्फिनेटिव है जो कि एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया गया है। फिर लास्ट है माई हार्ट इज ब्रोकन, मेरा हार्ट टूटा हुआ है, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, V3 होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो काम हो चुका होता है, दैट हैड हैपेंड, वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो माई हार्ट इज ब्रोकन, ये यहाँ पे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, I hope you are able to understand. I will tell you detail in my next video. Thank you.